नमस्कार, मैं कपूरचंद वर्मा। बीकॉम पार्ट थर्ड का अपना जो चैप्टर चल रहा है ब्रांच अकाउंट, उसे हम आगे आज पढ़ेंगे। स्टॉक व देनदार पद्धति में बीजक मूल्य पर लेखा। प्रधान कार्यालय द्वारा जब शाखा को माल बीजक मूल्य इनवॉइस प्राइस पर भेजा जाता है, तब स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत निम्न खाते बनाए जाएंगे। नंबर 1, शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नंबर 2, शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। नंबर 3, शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। नंबर 4, शाखा खर्च खाता, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। नंबर 5, शाखा स्टॉक संचय खाता, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। और नंबर 6, शाखा समायोजन खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। शाखा स्टॉक खाता, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। शाखा के पास प्रारंभिक स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल तथा देनदारों द्वारा लौटाया गया माल इस खाते के डेबिट पक्ष पर बीजक मूल्य पर दिखाया जाता है। शाखा द्वारा माल की नकद बिक्री, उधार बिक्री, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल बीजक मूल्य पर क्रेडिट पक्ष पर दर्ज किया जाता है। शाखा द्वारा माल को बीजक मूल्य पर बेचा जाता है। अतः इस खाते के दोनों पक्षों का अंतर शाखा के पास बीजक मूल्य वाला अंतिम स्टॉक प्रकट होगा। स्टॉक की भौतिक जांच करने पर वह कम या अधिक प्रकट होता है, तो इस खाते में अंत में भौतिक जांच द्वारा प्रकट स्टॉक ही दिखाना पड़ता है तथा अंतर को शाखा समायोजन खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाया जाएगा। प्रारंभिक स्टॉक, शाखा को भेजा गया माल, शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल तथा अंतिम स्टॉक का बीजक मूल्य एवं लागत मूल्य के अंतर से शाखा समायोजन खाता के माध्यम से लेखा किया जाएगा। नंबर 2, शाखा को भेजा गया माल खाता, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को भेजा गया माल इस खाते के क्रेडिट पक्ष पर तथा शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को लौटाया गया माल डेबिट पक्ष पर दिखाया जाता है तथा इनकी समायोजन प्रविष्टि शाखा समायोजन खाता के माध्यम से माल के बीजक मूल्य तथा लागत मूल्य के अंतर से करते हैं। इस खाते का शेष व्यापार खाते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। शाखा देनदार खाता, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। इस खाते में शाखाओं द्वारा उधार माल बेचने संबंधी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं तथा इसकी सूचना प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। इस खाते के डेबिट पक्ष पर प्रारंभिक देनदार तथा उधार बिक्री दिखाते हैं तथा क्रेडिट पक्ष पर शाखा के देनदारों द्वारा लौटाया गया माल, उनसे प्राप्त नगद राशि, नगद बट्टा, डूबत ऋण तथा छूट के ट्रांजैक्शन दिखाए जाते हैं। दोनों पक्षों का शेष शाखा देनदारों द्वारा देय राशि प्रकट करता है, जिसे चिट्ठे में दिखाया जाता है। शाखा खर्च खाता, ब्रांच एक्सपेंसेज अकाउंट। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा जिन खर्चों का नगद भुगतान किया जाता है
उन्हें तथा देनदारों द्वारा दिया गया नकद बट्टा, छूट तथा डूबत ऋण आदि के योग को डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। वर्ष के अंत में इस खाते का शेष शाखा समायोजन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। शाखा स्टॉक संचय खाता, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक बीजक मूल्य पर होने के कारण उनके संबंध में बीजक मूल्य व लागत मूल्य के अंतर से शाखा समायोजन खाते के माध्यम से समायोजन प्रविष्टि की जाती है तथा इस खाते का क्रेडिट शेष होने के कारण प्रारंभिक शेष को क्रेडिट पक्ष पर दिखाया जाता है तथा अंत में समायोजन प्रविष्टियों की खतौनी के पश्चात वापस शेष ज्ञात कर लेते हैं। शाखा समायोजन खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इस खाते में सभी प्रकार की समायोजन प्रविष्टियों की खतौनी की जाती है। यह खाता शाखा के लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष पर शाखा खर्च खाते का शेष, स्टॉक में कमी का समायोजन, अंतिम स्टॉक का समायोजन तथा शाखा द्वारा प्रधान कार्यालय को वापस लौटाए गए माल का समायोजन जो बीजक मूल्य व लागत मूल्य के अंतर से किया गया है दिखाया जाता है। इसी प्रकार क्रेडिट पक्ष पर प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन तथा शाखा को भेजे गए माल का समायोजन बीजक मूल्य व लागत मूल्य के अंतर से दिखाया जाता है। अर्थात उपरोक्त सभी खातों में किए गए समायोजन की इस खाते में प्रविष्टि की जाती है और अंत में इस खाते का शेष सामान्य लाभ हानि खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, गुड्स एंड टू ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस और ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से इन खातों को क्या कि हम दिखाते हैं, बनाते हैं। शाखा के पास माल में असामान्य हानि या वृद्धि का लेखांकन। कई बार ऐसा होता है कि शाखा के स्टॉक में असामान्य रूप से हानि हो जाती है, जैसे आग लगना, दुर्घटना हो जाना, चोरी के कारण। तो इस असामान्य हानि को दो भागों में बांटा जाता है, क्षतिग्रस्त माल की लागत तथा इसमें शामिल लाभ। लागत वाला भाग शाखा लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाता है तथा लाभ वाला भाग शाखा समायोजन खाते में हस्तांतरित किया जाता है। असामान्य हानि की दशा में स्टॉक व देनदार पद्धति के अंतर्गत शाखा समायोजन खाते के स्थान पर निम्न दो खाते खोले जाते हैं। शाखा समायोजन खाता, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। इस खाते में शाखा स्टॉक, शाखा को भेजे गए माल तथा असामान्य हानि में शामिल लाभ की राशि को लिखा जाएगा, दिखाया जाएगा। सामान्य हानि की संपूर्ण राशि लागत प्लस लाभ लिखी जाएगी। यह खाता शाखा के सकल लाभ या सकल हानि को प्रकट करता है। शाखा लाभ हानि खाता, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में सकल लाभ तथा डेबिट पक्ष में शाखा के खर्चे एवं माल की असामान्य हानि में लागत वाला भाग लिखा जाता है। यह खाता शाखा का शुद्ध लाभ हानि प्रकट करता है। शाखा स्टॉक खाते में आधिक्य होने पर आधिक्य की राशि को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। इस प्रकार से क्या है कि ये हमारा खाता है, बनाए जाते हैं।